मंगरुआ संवाद करते ही रहता है, और उसमें भी संवाद अगर अपने भाई के साथ हो तो भाई के साथ तो कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता, संवाद ही हो सकता है, और मंगरुआ स्टाइल में बतकही भी हो तो बतकही हो सकती है। तो हमारे साथ हैं राकेश कुमार, और राकेश कुमार पत्रकार भी हैं, लेकिन राकेश कुमार ने वो काम किया है जो आज के हर युवा को करना चाहिए। राकेश कुमार ने एक पुस्तक लिखी है, वो भी पुस्तक लिखी है जयप्रकाश नारायण पे, और ये देखिए पुस्तक है लोकराज के लोकनायक। नायक हर समय में गढ़ा जाता है और लोक भी हर समय में होता है, लेकिन लोकनायक कोई कोई होता है, और वो ही लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण। लेकिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बहुत सारे लोग निकले, लालू भी निकले, नीतीश भी निकले, मोदी भी कहते हैं कि मैं भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो किसी सत्ता के चकाचौंध में नहीं फंसे और आज भी जेपी की तरह ही लोग के बीच हैं। ऐसे ही लोगों को लेकर राकेश ने एक किताब लिखी है, और ये किताब है जिसको कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, लोकराज के लोकनायक को। लेकिन ये तो रही किताब की बात। राकेश से ही समझते हैं कि जरा ये बताओ कि जब किताब लिखे के ध्यान में आए तो स्वाभाविक बात पत्रकार बारा तो कहीं शहर में कहीं नौकरियों करे के पड़ला, कहीं कुछ कमाई भी चाहिए, परिवार भी चलाना है, वैसे में किताब कैसे कर पाए? तो हुआ क्या कि किताब जब कर रहे थे उस समय कोरोना का काल था, सब कुछ थम चुका था, तो नौकरी वोकरी की चिंता थी नहीं। ग्रामीण परिवेश में हम थे ही, और कुल मिला करके तब चाह करके भी नौकरी न लिया जा सकता था, न छोड़ा जा सकता था। जो था उसी में संतोष करना था, तो उसी में आपदा को हमने जो है अवसर के रूप में कन्वर्ट किया, तब्दील करके किताब लिखने की ठानी। क्योंकि 90 के दशक में जब हम साइंस कॉलेज पटना में थे तब लगता था कि जयप्रकाश के चेलों के राज के नाम पर बहुत तरह के स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमने झेला था साइंस कॉलेज के दौरान। तो मुझे लगता था कि जयप्रकाश है कौन, उनके बारे में जानना चाहिए। तो उसी को हमने बीच में कई बार कई किताबों से अध्ययन किया, लेकिन मुझे लगा कि सबने जयप्रकाश को अपने अपने हिसाब से जिया है और लिखा भी है। सबने जब अपने हिसाब से जिया, अपने हिसाब से लिखा, तो सत्तासुर भी अपने हिसाब से लिखा, भी अपने हिसाब से, पहचान भी अपनी बने, और कुल मिलाकर के आंदोलन में भागीदारी की परंपरा में अपने आप को स्थापित करने के लिए लिखी गई किताबें दूसरों के द्वारा। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग हट के किया जाए, वैसे सहनायकों को खोजा जाए, क्योंकि अब जो 74 के आंदोलन में थे, छात्र आंदोलन में, उन्हें लगता वो अब जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव, चौथे पल में गुजर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग जीवित हैं। तो मैंने उन सहनायकों को यानी मुख नायकों को खोजा जो कि सत्ता की मलाई से दूर थे, कई हाशिए पे पड़े हुए थे, लेकिन उनकी भागीदारी उनसे ज़्यादा थी जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं। क्योंकि जयप्रकाश की रणनीतियों को छात्र आंदोलन के दौरान, जेपी आंदोलन के दौरान सतह पे पहुंचाने वाले, धरती पे पहुंचाने वाले वही लोग थे। और मैंने घूम घूम कर उनकी कहानियों को जो है समेटा है, और उसी का प्रतिफल है कि आपके हाथ में, मंगरुआ भाई के हाथ में आज लोकराज के लोकनायक है, और भारत सरकार ने इसे छापा, आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में शामिल हुआ। बिल्कुल अलग कहानी है, दावा देखा है। यही किताब है लोकराज के लोकनायक, और आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष के पूर्वार्ध में हम लोग पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार को इसलिए भी याद किया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने भी ऐसे नायकों को खोजा जिसको कि अनसंग हीरो कहते हैं। उन्हीं कुछ अनसंग हीरो से बातचीत करके राकेश ने ये पुस्तक तैयार की है। लेकिन राकेश ने पुस्तक लिखी है, तो राकेश जरा सिताब दियारा के विषय में कुछ बताइए। अपने शोध के क्रम में आपने सिताब दियारा को कैसे देखा, कैसे जाना? सिताब दियारा एकदम संगम पे बसा हुआ है, और गंडक और गंगा का संगम है। अब वही जब आपका गाँव, वही गाँव भी है, और उस संगम पे बसा हुआ। आप उसकी भौगोलिक विविधता क्या है कि बांध के इस तरफ उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है बलिया में, और इधर जो है छपरा में पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के संघर्ष में स्थितियां वहाँ हमेशा बाढ़ से उत्पन्न होती है। उस संघर्ष को जीवन में आत्मसात करने की जो प्रवृत्ति है सिताब दियारा के लोगों को, वह है, और वही जेपी भी उसको आत्मसात करके शिक्षा के दौरान संघर्ष, आज़ादी के दौरान के दिनों का संघर्ष जो है, इसके बाद छात्र आंदोलन के दौरान पूरे जीवन में जो है संघर्षमय स्थिति बना करके अपने आप को राजनीतिक संतुलन में स्थापित किया। यह गाँव का एक प्रभाव है। जयप्रकाश नारायण के गांव में मंगरुआ की रिश्तेदारी भी है, और मतलब कि बहुत सारे रिश्तेदार हैं। और प्रभात खबर के संपादक हरिवंश जी भी उसी गांव के हैं, जो कि आजकल राज्यसभा के उपसभापति हैं।
उस गांव में के लोगों से जब बात करने पे राकेश ये लोग कहते हैं कि जेपी गांव हमेशा आते थे, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जेपी जब संपूर्ण क्रांति के लिए जा रहे थे, चंद्रशेखर भी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि ए चंद्रशेखर हम तो गांव लगी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तू ही गांव के देखिए। लोगों के कहने का भाव अलग अलग हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है उसमें नहीं पड़ूंगा, लेकिन चंद्रशेखर का सिताब दिया जो योगदान है उसको पूरा था। देखिए चंद्रशेखर जी, यह बात सही है, जयप्रकाश ने अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वो राजनीति में कभी पद नहीं पाए तो किसी तरह का जो है धन का उपयोग और सदुपयोग करने की बात नहीं होती। लेकिन जयप्रकाश जी गांव से इतना लगाव था कि आपको मंगरवा भाई बताओ कि जयप्रकाश जी जब अंतिम दिनों में थे, किडनी की समस्या से ग्रसित थे और जसलोक अस्पताल से इलाज करा के लौटे थे पटना, उन्होंने चंद्रशेखर से अपनी इच्छा व्यक्त की थी, चंद्रशेखर जी से, कि चंद्रशेखर हमारा घूमे के बाद सिताब दिया रहा, कैसे चले, क्योंकि उस समय पुल नहीं था, हाथी से पार होना पड़ता था उस गंडक को। जब चंद्रशेखर जी ने जो है हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई, जब हेलीकॉप्टर से गाँव पहुँचे, गाँव पहुँचने के बाद जब निकलने लगे फिर से उड़ान भरी हेलीकॉप्टर पटना के लिए, तो उस समय जयप्रकाश जी ने कहा कि एक बार और घुमा दो हमरा के, सिताब दिया के अंतिम रूप से देखल चाहता कि अब हमारी जिंदगी बाची कि ना बाची, और तोहरा एक जिम्मेवारी देता नहीं चंद्रशेखर जी कि तू हमारे गांव के विकास के जे काम कर सकल करी है। चंद्रशेखर जी ने एक ट्रस्ट बनाया जो कि अभी बलिया वाले हिस्से में है। इसके बाद उसी से इंस्पायर्ड होकर के बिहार सरकार और भारत सरकार ने भी जो चंपारण जो कि सारण वाले क्षेत्रों में है वहाँ पर ट्रस्ट बनाया है। और मैं आपको बता दूं, अपने रिसर्च के क्रम में हमको पता चला उस ट्रस्ट से 1000 गाँव को जोड़ना है, जहाँ राष्ट्रीय झंडे बनेंगे खादी के, और गांव का जो है आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था होगी। चंद्रशेखर जी ने वो कुछ कर दिया कि जेपी नहीं कर पाया अपने गाँव के मन में था, लेकिन कोई पद नहीं होने की वजह से, कहीं धन का उपयोग नहीं होने की वजह से नहीं कर पाया। चंद्रशेखर जी पूरा कर दिया और उसी सपनों को हरबंश जी और बिहार सरकार, भारत सरकार